शामिल हों स्वागत में। और अब वो ये अवसर वो जब चोला आदरणीय है मुख्यमंत्री कि हमारे जिस साथ पे रंग चढ़े न जोरदार दूजा। तालियां। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला। अब मेरा अनुरोध आप सबसे एक बार जोरदार तालियां आप हाथ ऊपर करके बजाएं अभिवादन और अभिनंदन में, और उसके बाद मेरा आप सबसे अनुरोध अपना स्थान ग्रहण करें। आज का ये बहुत ही पावन अवसर जब लोक निर्माण विभाग आज इस क्षेत्र में एक नया फ्लाईओवर बनाने जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से नाम पट्टिका का अनावरण होगा इस शिलान्यास के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां आप बजाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में आप लोग हैं, और आपकी उस उपस्थिति के लिए मेरा अनुरोध आप सबसे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय, इस नाम पट्टिका का जो इस क्षेत्र के लिए एक जोरदार तालियां। ये अवसर इस बहुत ही बहुप्रतीक्षित इस फ्लाईओवर के लिए, और अब मेरा अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय और अन्य सभी माननीय विधायकगण और अधिकारीगण से परंपरागत तरीके से नारियल फोड़कर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, और ये देखिए जोरदार तालियां इस बहुत ही शानदार परंपरागत आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने नारियल फोड़कर अभी इस पुनीत कार्य का उद्घाटन, और ये आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री एस.के. बग्गा जी विधायक दिल्ली विधानसभा, साथ ही हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सर से अनुरोध, ये मैप हमारा डिटेल सर को परमार जी एक एक बारीकी बताते हुए, और सर को चूंकि सारा पता है, पूरे इस फ्लाईओवर के साथ बिल्कुल मन से जुड़े हुए हैं, तो सर ने कहा इसके विषय में सारी जानकारी। एक बार जोरदार ताली इस भाव के लिए कि लगातार सर जुड़े हुए हैं इस पुनीत कार्य से। और अब मेरा अनुरोध पीडब्ल्यूडी के हमारे प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर श्री अशोक कुमार राजदेव जी से वो आए स्वागत संबोधन के लिए। हेलो, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, माननीय स्पीकर महोदय जी, दिल्ली विधानसभा के माननीय विधायकगण, सभी अतिथिगण, मीडिया के साथीगण एवं यहाँ उपस्थित स्थानीय निवासियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज आनंद विहार और अप्सरा बॉर्डर के बीच में 6 लेन का फ्लाईओवर का निर्माण का शिलान्यास किया है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के दौरान भी शिलान्यास के लिए अपनी सहमति प्रदान की। सर, हम आपका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है। मैं मंच पर उपस्थित उप मुख्यमंत्री जी एवं हमारे स्पीकर साहब का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं कि इन्होंने इस अवसर पर आकर हमारा उत्साह बढ़ाया है। माननीय स्पीकर महोदय श्री रामनिवास गोयल जी का ये विधानसभा क्षेत्र है। उनके द्वारा पिछले कई सालों से लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ इस परियोजना के लिए बहुत मीटिंग की गई। उन्होंने बहुत प्रयास किए और उसी प्रयास का नतीजा है कि आज मुख्यमंत्री जी के हाथों से इस
परियोजना का शिलान्यास हुआ है। मंच पर उपस्थित विधायकगण श्री एस.के. बग्गा, श्री रोहित मेहरोलिया, श्री कुलदीप कुमार जी का भी मैं लोक निर्माण विभाग की तरफ से स्वागत करता हूं। लोक निर्माण विभाग की तरफ से मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि इस परियोजना को बहुत अच्छे तरीके से और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा और ये यहाँ के निवासियों के लिए और रोड यूज़र के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। इसके साथ मैं यहाँ पर उपस्थित अधिकारीगण, मीडिया के साथी तथा स्थानीय निवासियों का हृदय से स्वागत करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पधार कर हमारा मान बढ़ाया। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हम बजाते रहें। बहुत ही शानदार जोरदार तालियां आप अभिनंदन के लिए। और अब हम नवांकुर भेंट कर रहे हैं। मेरा अनुरोध श्री पी.के. परमार जी से, चीफ इंजीनियर फ्लाईओवर, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को ये हम सब की ओर से नवांकुर भेंट करें और हम सब जोरदार तालियों से सहभागी बने इस नवांकुर की भेंट के समय। तो जोरदार तालियां हम। मेरा अनुरोध श्री राजेश कुमार गुप्ता, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, वो आदरणीय श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को नवांकुर भेंट कर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। मेरा अनुरोध श्री विनय चौधरी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, वो आए और आदरणीय श्री रामनिवास गोयल, ऑनरेबल स्पीकर दिल्ली विधानसभा का नवांकुर भेंट कर अभिनंदन और स्वागत करें। मेरा अनुरोध श्री बलदेव राज, असिस्टेंट इंजीनियर से, वो आए और श्री एस.के. बग्गा जी, माननीय विधायक महोदय को ये नवांकुर हम सब की ओर से भेंट करें। मेरा अनुरोध श्री निज़ाम शेख से, वो आए और श्री रोहित मेहरोलिया, माननीय विधायक दिल्ली विधानसभा जी को ये नवांकुर भेंट करें। मेरा अनुरोध श्री श्रवण कुमार जी से, वो आए और श्री कुलदीप कुमार, ऑनरेबल एमएलए को हम सब की ओर से नवांकुर भेंट करें। मेरा अनुरोध श्री प्रमोद सिंह जी से, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वो आए और श्री अशोक कुमार राजदेव, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर महोदय को हम सब की ओर से नवांकुर भेंट करें। मेरा अनुरोध श्री देवव्रत सिंह जी से, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पी.के. परमार जी को हम सब की ओर से नवांकुर भेंट करें। और आप सब से अब मेरा अनुरोध, एक बार जोरदार तालियों से हम सहभागी बने इस अभिनंदन में। हाथ ऊपर करके अगर हम जोरदार तालियां बजाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। अब इस क्रम में मेरा अनुरोध आदरणीय श्री रामनिवास गोयल जी से, जो इस क्षेत्र के विधायक भी हैं और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आएं और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय श्री रामनिवास गोयल जी। भारत माता की। जरा हाथ उठा के एक बार जयकारा बोल लें ठीक से। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मंच पर विराजमान आदरणीय दिल्ली के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता के सरताज, आज जिनकी आशाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल में बसती हैं, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जो निरंतर शिक्षा क्षेत्र में, और अब तो कई विभाग उनके पास हैं, निरंतर प्रगति की ओर हैं, उन्होंने विश्व की ऊंचाइयों को छुआ है। ऐसे माननीय उप मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय विधायक बग्गा जी, मेहरोलिया जी, कुलदीप जी, हमारे चीफ इंजीनियर, सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी, यहाँ सभी उपस्थित पीडब्ल्यूडी के अधिकारीगण, उपस्थित सभी महानुभाव बहनों, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये पुल बनाने का सिलसिला 2017 में आरंभ हुआ था। हमारे वेख विहार के एक बुजुर्ग निवासी, शायद वो आए भी हों, हरचरण गोयल जी मेरे पास एक बार आए। उन्होंने कहा, रामनिवास जी, बच्चे उत्तर प्रदेश के दिल्ली आते हैं स्कूलों में पढ़ने के लिए, सैकड़ों बच्चे आते हैं, उनको रेड लाइट क्रॉस करनी पड़ती है। मेरे सामने 2-3 बार एक्सीडेंट हो चुका, ये फ्लाईओवर बनवाई। उस वक्त इस फ्लाईओवर की मुझे आवश्यकता महसूस हुई, मैं इसमें लगा। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने इसमें पूरा साथ दिया, अरविंद जी ने बहुत साथ दिया,
और मनीष जी को जब भी मैंने फ़ोन किया, इस वर्ष कोरोना के 2 साल बीत गए, नहीं तो पहले आरंभ हो जाता। कोरोना के बाद इसके बजट के प्रोविज़न के लिए मनीष जी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। 1460 मीटर लंबा 6 लेन का ये पुल यहाँ से बनेगा, 3 रेड लाइट फ्री होगा। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, रामप्रस्था रेड लाइट से आगे भी एक रेड लाइट होती थी श्रेष्ठ विहार की। जब यहाँ कॉमनवेल्थ कंट्रीज के गेम्स आयोजित किए गए, दुर्भाग्यवश वो रेड लाइट बंद कर दी गई जो श्रेष्ठ विहार जाने वालों के लिए थी। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, किसी ने चिंता नहीं किया कि वो रेड लाइट खोली जाए, इस रेड लाइट पर पुल बनाया जाए। कॉमनवेल्थ की गेम 4 साल पहले तय हो जाते हैं। उस वक्त ये फ्लाईओवर बन जाना चाहिए था, लेकिन बनता कैसे, ईमानदार लोग। ये हमारे सौभाग्य में था, केजरीवाल जी के प्रयासों से सफल हुआ है। इस पर लगभग 334 करोड़ रुपया इसकी टेंडर कॉस्ट थी। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, किसी ईमानदार सरकार में इसका टेंडर 257 करोड़ रुपए में कुल गया। ये बड़े अद्भुत आश्चर्य और सुखद आश्चर्य की बात है। 15 महीने में पुल पूरा होना है, और ये भी मेरे लिए बड़ी सुखद बात है कि जिस कंपनी ने शास्त्री पार्क का पुल बनाया है, वही कंपनी इसी पुल का निर्माण करने जा रही है। बहुत जल्दी उसने तैयार किया, उसी को ठेका मिला है। कुल 15 महीने में पुल तैयार होगा। अब दिल्ली और यूपी के बीच में एक सेतु होगा, कोई रेड लाइट नहीं होगी। भगवान राम ने एक सेतु समुद्र पे बनाया था, और केजरीवाल जी एक पुल जो है सीमापुरी से लेकर आनंद विहार तक, आप बिना रेड लाइट के जाइए, आनंद विहार पहुंचिए और आनंद ही आनंद लीजिए। मैं बहुत बहुत लगभग 1.5 लाख लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे, जो डेली आते जाते हैं, क्रॉस करते हैं, और प्रदूषण कम होगा, यातायात में बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं अपने माननीय दोनों मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी को इसके लिए साधुवाद देता हूँ। शाहदरा की जनता की ओर से, यूपी की जनता की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जोरदार ताली बजाते रहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस फ्लाईओवर की टेक्निकल डिटेल्स के लिए मेरा अनुरोध आदरणीय श्री पीके परमार जी से, आप चीफ इंजीनियर फ्लाईओवर हैं, वो आएं और हम सबको इस पुल की जो टेक्निकल डिटेल्स हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में बताएं। आदरणीय श्री पीके परमार जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय स्पीकर साहब, मंच पर विराजमान हमारे सभी एमएलए गण, यहाँ पे उपस्थित सभी स्थानीय निवासी, आप सबको नमस्कार है। आज ये एक बहुत बड़ी परियोजना आनंद विहार के क्षेत्र में शुरू होने जा रही है। वैसे तो पिछले 1 महीने में लगातार इतने सारे पीडब्ल्यूडी विभाग में डेवलपमेंट के कामों का शिलान्यास हुआ है। अभी पीछे सराय काले खां में एक हाफ फ्लाईओवर नया कंस्ट्रक्ट करने का शिलान्यास उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। उसके बाद शालीमार बाग क्षेत्र में एक अंडरपास निर्माण के कार्य का अभी इन्हीं नवरात्रों में शिलान्यास किया गया। उसके बाद ये पंजाबी बाग का जो एरिया है और राजा गार्डन का, उसमें 2 फ्लाईओवरों का शिलान्यास भी अभी कुछ ही दिन पहले हुआ था। और आज उसी कड़ी में दिल्ली को जाम से मुक्त करने के लिए आनंद विहार के एरिया में ये एक एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। यह एक काफ़ी बड़ी परियोजना है। 1440 मीटर लंबा, यानी लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा, जो कि जितने भी बीच में इंटरसेक्शन है आनंद विहार और अप्सरा बॉर्डर के बीच में, इन सबको कवर करेगा। इसके बीच में डाउन रैम्प भी दिए गए हैं, ताकि रामप्रस्थ कॉलोनी, श्रेष्ठ विहार, विवेक विहार जाने वाले लोगों के लिए अप रैम्प, डाउन रैम्प की भी सुविधा दी गई है। इससे बनने के बाद काफ़ी समय की बचत होगी।
ये आपके सीमावर्ती एरिया पड़ता है, क्योंकि यूपी बॉर्डर साथ में लगा हुआ है। तो खाली दिल्ली की कॉलोनियों को नहीं, बल्कि यूपी के आसपास के जितनी कॉलोनी है, सूर्यनगर और उसके साथ सटा हुआ एरिया, सभी के लिए ये एक बहुत फायदेमंद और बहुत ही उपयोगी एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा, जिससे सभी के समय की बचत होगी। लगभग 6 मिनट का समय एक तरफ जाने में बचेगा, और ये 6 मिनट का समय देखने में आपको 6 मिनट लग रहा है, लेकिन इससे लगभग 3.25 लाख लीटर जो आपका फ्यूल है उसकी बचत हुआ करेगी पर एनएम। मैन आवर्स जितने आदमी आते जाते हैं, 1,48,000 का हमारा अनुमान है कि यहाँ से व्हीकल निकलेंगे, क्योंकि 6 लेन का ये फ्लाईओवर है, सिंगल पियर पे है, तो लगभग 1.5 लाख के करीब व्हीकल यूज़ करेंगे। और इतने व्हीकल में अगर हम पैसेंजर्स के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन गणना करें तो हमारे लगभग 103 करोड़ रुपए के जो मैन आवर्स होते हैं, जो आदमी 8 घंटे की दिहाड़ी के हिसाब से अगर हम लगाते हैं, तो उसका लगभग 103 करोड़ रुपया पर एनम की हमारी सेविंग होती है। अगर मैं आपको टोटल ये देखूं कि भाई इसमें बिना सिग्नल के और बिना रेड लाइट के अगर ट्रैफिक चलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है, जो इस एरिया में एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है, तो उसमें भी लगभग 760 टन पर ईयर की बचत होगी, और इससे इस एरिया का पर्यावरण में भी बहुत ज़्यादा सुधार आ जाएगा। अगर टोटल प्रोजेक्ट की बात करें तो 106 करोड़ के आसपास पर एनएम की हमारी रिकवरी निकलती है, जिससे कि ये परियोजना लगभग 3 साल में इसका पूरा प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो रिकवर हो जाती है, क्योंकि 372 करोड़ में ये सैंक्शन की थी गवर्नमेंट ने, और उसके बाद जब टेंडर लगाया तो 334 करोड़ रुपए की हमने इसमें टेंडर कॉल किया था। बाकी इस एरिया में जितनी यूटिलिटी हैं रोड के नीचे, उनकी शिफ्टिंग के लिए रखा गया था पैसा, और जो टेंडर आया वो 257 करोड़ का आया है, तो उसमें भी काफ़ी बचत है। और सिंगल पियर पे होने से कारण नीचे की जितनी रोड बनेंगी वो भी ट्रैफिक के लिए यूज होंगी, यानी जितनी कैपेसिटी रोड की है वो डबल हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये एलिवेटेड कॉरिडोर बनने के बाद इस एरिया की जाम की परमानेंट सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मैं जो स्पीकर साहब हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वो लगभग एक तरह से कहते हैं कि प्रोजेक्ट के बिल्कुल पीछे लगे, विधानसभा में सबको बार बार बुलाते थे, हम लोग रिपोर्ट लेके आते थे, इसमें करेक्शन करवाते थे, और लगभग 2-3 सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है। 2020 में यूटी पैक से अप्रूव होने के बाद, और मई अभी जो 2022 में गई है, इतनी जल्दी इसकी ईएफसी हो गई, और जून में ही इसकी सैंक्शन पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरीट से मिल गई थी। इमीडिएटली इसके टेंडर कॉल कर लिए गए, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया है, कल से यह कार्य आरंभ हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार ताली आप इसलिए बजाएं कि इस क्षेत्र के लिए एक नया वरदान ये फ्लाईओवर होगा। और अब मेरा अनुरोध आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय से, जो शिक्षा मंत्री भी हैं, आपने जितना कार्य शिक्षा में किया है उससे बहुत अधिक कार्य अब आप पीडब्ल्यूडी की सड़कों को सुदृढ़ीकरण के साथ, सुंदरीकरण के साथ कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से आप सर का अभिवादन करें, अभिनंदन करें, और सर से मेरा अनुरोध, सर आएं और हम सबको इस अवसर पर संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। भारत माता की। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर, और हम सबके बड़े भाई, हम सबके मेंटर, गार्जियन आदरणीय श्री रामनिवास गोयल जी, मंच पर उपस्थित अलग अलग विधानसभाओं से मेरे विधानसभा के साथी बग्गा जी, कुलदीप भाई, रोहित भाई, साथ साथ सभी पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स और क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों, मैं आज आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस इलाके में एक और जाम की समस्या का खात्मा करने के लिए 1.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर की मंजूरी सीएम साहब ने दी, और अब उसका शिलान्यास आज हो रहा है, और बहुत जल्द ये बन के भी तैयार हो जाएगा। और जैसा कि इंजीनियर्स ने कहा कि परंपरागत रूप से भारत सरकार ने अपने काम के लिए जो रेट तय कर रखे हैं उससे बहुत कम पैसे में ये फ्लाईओवर केजरीवाल जी की ईमानदार सरकार बना के दे रही है। तो ये ईमानदार सरकार का एक छोटा सा योगदान है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हमेशा दिल्ली की सड़कों के बारे में 3-4 चीज़ें कहते हैं जो उनके मार्गदर्शन के रूप में हमें हमेशा मिलती हैं कि दिल्ली की सड़कों को ट्रैफिक जाम से फ्री करना है, दिल्ली की सड़कों से पॉल्यूशन कम से कम निकले। अब शहर है, लोग हैं, रहेंगे, गाड़ी चलाएंगे तो पॉल्यूशन तो होगा, लेकिन इसको मिनिमम करना है। और दूसरा, सड़कें सुंदर दिखनी चाहिए, सड़कें अच्छी दिखनी चाहिए, यूरोपियन स्टैंडर्ड की दिखनी चाहिए। तो इन तीनों दिशा में काम हो रहा है। और जैसा आज पूरे देश में माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा जाता है कि इनकी डिक्शनरी में सरकार में असंभव का शब्द नहीं है। सरकार में परंपरागत रूप से जिन चीजों को असंभव कहा जाता है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि संभव है, हो तो सकता है, संभव है। और सिर्फ संभव है कहते नहीं है, करके दिखा देते हैं। आज दिल्ली में बहुत सारे ऐसे काम जो दूसरे राज्यों में दूसरी पार्टियों की सरकारें या पहले भी दिल्ली में सरकारें या केंद्र में बैठी हुई सरकारें कहती हैं ये तो हो नहीं सकता, मुख्यमंत्री जी कहते हैं करके भी दिखा दिया। आज दिल्ली में हो नहीं सकता से ऊपर उठ गए हम कहते हैं करके दिखा दिया। केजरीवाल जी हैं तो करके दिखा दिया। इस पर सरकार चल रही है दिल्ली की, और ये एक मॉडल बना है कि सामान्यतः परंपरागत रूप से जब पार्टियां, सरकार में बैठे लोग कहते हैं असंभव है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमने तो करके भी दिखा दिया। तो असंभव को ना सिर्फ संभव कहना बल्कि करके दिखाना, उसका नाम आज अरविंद केजरीवाल है। और हमें बड़ा सौभाग्य है कि उनके नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिल रहा है। दिल्ली का सौभाग्य है कि उनके नेतृत्व में दिल्ली में इतने सारे काम हो रहे हैं। मैं पीडब्ल्यूडी के सभी इंजीनियर्स को बहुत बधाई देना चाहता हूं। और यहां पर क्योंकि इसका फायदा सिर्फ रामनिवास गोयल जी की विधानसभा को नहीं, यहां तो है ही, पर साथ साथ आसपास की सभी विधानसभाओं को और गाजियाबाद के बहुत लोगों को होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश में भी जरा बताइएगा कि आपके लिए भी केजरीवाल सरकार काम कर रही है, केजरीवाल जी आपके लिए भी काम कर रहे हैं, क्योंकि पैसा सबका बचेगा। जब यहां से आएंगे जाएंगे तो सबको फायदा होगा। तो यही केजरीवाल जी का मॉडल है, सबको फायदा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने समय से समय निकालकर पीडब्ल्यूडी के इस कार्यक्रम में आने का, उसको शोभा बढ़ाने का अवसर निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब इन पंक्तियों से सदा अपना रास्ता तलाशने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तेरे सीने से सही आग हो लेकिन कहीं भी आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तो एक बार जोरदार तालियों से आप आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से अब मैं अनुरोध कर रहा हूं संबोधन के लिए। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन और स्वागत करें। आदरणीय मुख्यमंत्री। आज इस मौके पे इतनी भारी संख्या में आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज सबसे पहले मैं दिल्ली के लोगों को और ख़ासकर पूर्वी दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि ये फ्लाईओवर का काम शुरू होने जा रहा है। हमारी सरकार बनने के पहले हम देखते थे कि इस इलाके को, खासकर पूर्वी दिल्ली को, विकास से वंचित रखा गया था। बाकी दिल्ली में थोड़ा बहुत फिर भी ये लोग करते थे, लेकिन इस इलाके में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं काम होता था। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है 7 साल में, पूर्वी दिल्ली में भी उतने ही काम हो रहे हैं जितनी बाकी दिल्ली में हो रहे हैं। तो जो सौतेला व्यवहार पूर्वी दिल्ली के साथ पहले होता था वो बंद हो गया है। मैं पहले यहीं कौशाम्बी में रहा करता था और इन सड़कों से रोज़ गुजरना होता था। मनीष जी भी इधर ही रहते थे, सामने गाज़ियाबाद में, वसुंधरा में। तब से देखा करते थे यहाँ पे ट्रैफिक जैम कितने लगते थे, और मुझे खुशी है कि कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे एक फ्लाईओवर बनने में और ट्रैफिक जैम ख़त्म करने में हमारी भी भगवान किसी दिन कोई भूमिका देगा।
तो आज मुझे बहुत खुशी है कि ये फ्लाईओवर की शुरुआत होने जा रही है। जैसा भी इंजीनियर्स ने बताया कि ये 6 लेन फ्लाईओवर है, अप्सरा रेलवे ओवरब्रिज से लेके आनंद विहार ओवरब्रिज तक। बीच में 3 रेड लाइट हैं जिनको रामप्रस्थ की, श्रेष्ठ विहार की और विवेक विहार की, इन तीनों के ऊपर से होता हुआ गुजरेगा। 15 महीने में पूरा हो जाएगा। और जैसा कि मैं बोलता हूँ, हर काम के अंदर हमारी सरकार पैसे बचाती है। ये भी इसकी जो सैंक्शन की गई थी कॉस्ट, वो थी 372 करोड़ रुपए। और जब करते करते टेंडर हुआ तो वर्क अवार्ड जो किया गया है वो किया गया है 257 करोड़ रुपए का। तो एक ही फ्लाईओवर में लगभग 125 करोड़ रुपए बचा लिए। तो ये कई बार मेरे से पूछते हैं, आप इतनी काम कैसे करते हो? स्कूल बनवा लेते हो, अस्पताल बनवा लेते हो, मोहल्ला क्लिनिक बना लेते हो, दवाइयाँ फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, महिलाओं का फ्री कर दिया, ट्रैवल तीर्थ यात्रा करा दी। कहाँ से आता है पैसा? एक एक पैसा बचाते हैं, एक एक पैसा बचाते हैं, हर काम में पैसा बचाते हैं। और दूसरा कोई राज्य होता या पहले हमारे से पहले जो होता था, अगर 372 करोड़ का सैंक्शन किया है, वो रानी झांसी फ्लाईओवर देख लो, इन्होंने करते 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 पता नहीं 200-300 करोड़ का बनना था और करते करते 1,500 करोड़ का जाके बनाया। वो ऐसे ही होता था। 300 करोड़ का फ्लाईओवर 1,500 करोड़ में, 2,000 करोड़ में तो बनते देखा है। 300 करोड़ का फ्लाईओवर 250 करोड़ में बनते हुए तो पहली बार ही हो रहा है, अजूबा हो रहा है अपने देश के अंदर। और 15 महीने कहते हैं, तो ये हमारे पीडब्ल्यूडी वाले इंजीनियर इतने अच्छे हैं, इतने शानदार हैं, ये 15 महीने के 14 महीने ले लेते हैं। 15 महीने से एक दिन फालतू नहीं करते, ये कम समय में काम करते हैं। तो कम समय में काम करेंगे, अच्छा फ्लाईओवर बनाएंगे, सबकी सहूलियत के लिए फ्लाईओवर बनाएंगे। जैसा मनीष जी कह रहे थे, हमारा मकसद है कि दिल्ली के अंदर सड़कों पे ट्रैफिक जैम खत्म किया जाए, दिल्ली की सड़कों को खूबसूरत बनाया जाए, दिल्ली की सड़कों से पोल्यूशन खत्म किया जाए। तो दिल्ली की सड़कों पे खूब सारा ट्रैफिक जैम पूरा करने के, दूर करने के लिए हमने पूरी दिल्ली में 77 ऐसे पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं अलग अलग जगह पे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंजेशन होता है सुबह शाम ऑफिस आने जाने के टाइम। वहाँ पे खूब भीड़ वो लगती है, ट्रैफिक जैम लगता है, तो वहाँ काफ़ी समय तक लोगों को रुकना पड़ता है। तो ऐसे 77 पॉइंट हैं। एक एक पॉइंट का अब अलग अलग प्रोग्राम बना रहे हैं। कहीं पे कोई यू टर्न बनाना पड़ेगा, कहीं पे कोई एक लीफ बनानी पड़ेगी, कहीं कुछ। तो इन्होंने सब इंजीनियर्स ने हर एक उसका 77 के 77 पॉइंट जो हैं ट्रैफिक कंजेशन के पूरी दिल्ली में, उनका सबका प्लान बनाया है। और ये भी उनमें से एक था जहाँ पे ऑफिस आवर्स में कंजेशन होता था। तो ये पॉइंट अब खत्म हो जाएगा बनने के बाद। ऐसे ही दिल्ली के जो सारे कंजेशन के पॉइंट हैं ट्रैफिक के, उनको एक एक करके दूर कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक से दिल्ली की जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। दिल्ली की सड़कों को सुंदर बनाने के लिए भी कई सारे पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और आने वाले महीने 2 महीने में उनका रिजल्ट आएगा। जो भी अच्छा मॉडल दिखेगा उसके हिसाब से फिर बाकी पूरी दिल्ली की सड़कों को सुंदर बनाया जाएगा। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूं कि अभी बिजली की पहले सबको सब्सिडी मिलती थी, फिर कई लोगों ने कहा जी कई लोग हैं जो पैसे देना चाहते हैं, ज़बरदस्ती सब्सिडी क्यों देते हो? बात तो ठीक है, ज़बरदस्ती क्यों दें? जो कहे मेरे को चाहिए उसी को मिलनी चाहिए। तो अब हमने ये शुरू किया है। कुछ लोगों को गलत फहमी है कि 30 सितंबर तक आपको देना था, 31 अक्टूबर तक अगर आप अपना एक नंबर है मिस्ड कॉल का, वो होर्डिंग लगे हुए हैं चारों तरफ, उस पर मिस्ड कॉल मार दो, आपको एक मैसेज आएगा, उसमें एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म भर के ऑनलाइन ही भेज दो और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आपको जो बिजली फ्री मिल रही थी वो फ्री बिजली आपको मिलती रहेगी। नहीं तो अगर 31 अक्टूबर के बाद अगर फॉर्म भरोगे, उसके बाद भी भर सकते हो, तो अक्टूबर के महीने का बिल आएगा, फिर वो कोई माफ़ नहीं करा पाएगा। कभी आप भरना भूल जाओ और फिर आप नवंबर में जाके अपने एमएलए के पास जाके कहो जी मेरा बिजली का बिल माफ़ करा, फिर एमएलए माफ़ नहीं करा पाएगा। आप टाइम पे भर दो, कुछ नहीं करना, एक मिस कॉल मारनी है, मिस कॉल तो मार ही सकते हैं। तो आप भी करो और अपने ज़्यादा से ज़्यादा पड़ोसियों को, सबको, जान पहचान वालों को बताओ, ताकि कोई जानबूझ के छोड़ना चाहे सब्सिडी, अच्छी बात है, ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी को पता ना चले और वो इससे वंचित रह जाए, वो नहीं होना चाहिए।
तो आज फिर से मैं एक बार सभी दिल्ली वासियों को इसके लिए और खासकर पूर्वी दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मेरा अनुरोध श्री देवव्रत सिंह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से वो आए और धन्यवाद संबोधन। सड़कों की क्षमता बढ़ाकर प्रदूषण की ज्वलन समस्या दूर करने की श्रृंखला में यह आज का प्रोजेक्ट एक कड़ी है। मैं दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का हृदय आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। मैं श्री रामनिवास गोयल, माननीय स्पीकर दिल्ली विधानसभा व विधायक एवं श्री माननीय सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं अन्य विधायक को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया व अपना मूल्यवान समय निकालकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हमें आशा है कि निर्माण के दौरान भी हमें उनका सहयोग व मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। मैं एक बार फिर से श्री अशोक कुमार राजदेव, एडीजी लोक निर्माण विभाग एवं श्री पीके परमार, चीफ इंजीनियर फ्लाईओवर जोन का भी हृदय से सराहना करता हूं, जिन्होंने समय समय पर हमारा मार्गदर्शन किया व उत्साह बढ़ाया। मैं लोक निर्माण विभाग की ओर से अपने सभी साथियों, निर्माण एजेंसी, मैसर्स गावर कंस्ट्रक्शन, स्थानीय प्रशासन, दिल्ली पुलिस, यातायात पुलिस, टाटा पावर, दिल्ली जल बोर्ड एवं अन्य सरकारी विभाग के अधिकारी, प्रेस तथा स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। मैं स्थानीय जनता व का हृदय धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समारोह के दौरान धैर्य बनाए रखा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सबसे मेरा अनुरोध, राष्ट्रगान के लिए आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी लोग राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सावधान की मुद्रा में। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय मीडिया से पीछे से, तो अब गीत गाना सभी का बहुत